friends, my name is Stuti and today we will going to discuss requirement elicitation. In last video I have discussed requirement engineering. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर दो फेजेस थे, दो पार्ट थे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट. एंड रिक्वायरमेंट डेफिनेशन के अंदर का सब पार्ट था हमारा रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द एलिसिटेशन. एलिसिटेशन क्या था यहाँ पे रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन बेसिकली रिक्वायरमेंट को गैदर करने से रिलेटेड है कि हम किस तरीके से अपने रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे हैं, किस तरीके से उन्हें डिस्कवर कर रहे हैं. ये रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन है. लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स. रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिस्टम. तो बेसिकली क्या है? डिस्कवरिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिस्टम. इट्स बेसिकली कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्टेक होल्डर, यूज़र एंड कस्टमर by conducting meeting, interviews, questionnaire, brainstorming session and prototyping etc. So basically requirement elicitation क्या है? Discovering, gathering ऑफ रिक्वायरमेंट्स है कि किस तरीके से हम अपने जो रिक्वायरमेंट्स है सिस्टम की उनको डिस्कवर कर सकें, गैदर कर सकें. और उनको गैदर करने के डिफरेंट वेज़ हैं, जैसे कि इंटरव्यूज़ हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, क्वेश्चनेयर के तरीके से या प्रोटोटाइपिंग करके. तो किसी भी तरीके से हम अपने एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. एलिसिटेशन डील्स with all the activities required in gathering the requirement of a system. So basically requirement elicitation उस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए या परफॉर्म करनी चाहिए अपने रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए. The developers and engineers work in close coordination. रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन फेज में डेवलपर्स और जो इंजीनियर्स हैं हम कहते हैं वो वर्क करते हैं इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द कस्टमर एंड द एंड यूज़र्स. मतलब बेसिकली डेवलपर्स एंड यूज़र्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रहा होता है, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से वर्क करते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूज़र अपने इनपुट दे रहा होता है, डेवलपर भी अपने इनपुट दे रहा होता है एज़ पर दी सिस्टम, और उसी अकॉर्डिंगली हम अपने रिक्वायरमेंट्स को मेंशन कर रहे होते हैं, गैदर कर रहे होते हैं. तो टू आइडेंटिफाई मोर अबाउट द प्रॉब्लम टू सॉल्व एंड टू ब्रिज द गैप बिटवीन द एक्सपेक्टेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टाइम पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट कुछ कहना चाह रहा है और डेवलपर कुछ समझता है. तो इसीलिए रिक्वायरमेंट जो इंजीनियरिंग का फेज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और उसी में ही रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हम प्रॉपरली अपने रिक्वायरमेंट्स को गैदर करें. एंड जो माइंडसेट में डिफरेंस है यहाँ पे ब्रिजिंग द गैप का मतलब है बेसिकली जो माइंडसेट में डिफरेंस होता है, और एक वर्बल कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो उसमें कई बार गैप आ जाता है. वर्बल कम्युनिकेशन में कई बार होता है कि हम कहना कुछ चाह रहे होते हैं और सामने वाला समझ कुछ लेता है. ये पॉइंट है यहाँ पे. उस तरीके के गैप को हम यहाँ पे ब्रिज करने की बात कर रहे हैं कि जो भी हमारे क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है और जो भी हमारे डेवलपर की अंडरस्टैंडिंग है वो दोनों एक ही लेवल पर हों. एक्सपेक्टेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारे यूज़र्स की, हमारे क्लाइंट की, और अंडरस्टैंडिंग हमारे डेवलपर्स की. इन दोनों के ये दोनों एक ही लेवल पर है, इनके बीच में कोई भी गैप ना हो. तो इस गैप को फिल करने के लिए हम रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन पे प्रॉपरली वर्क कर रहे होते हैं. सो दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन. Let's see what are the tasks involved in requirement elicitation. So requirement elicitation को भी अचीव करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टेप्स हम फॉलो करते हैं. स्टेप्स यहाँ पे क्या है? फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं क्या है? फाइंडिंग फैक्ट्स. देन सेकेंड इज रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, इवैल्यूएशन, प्रायोरिटाइजेशन एंड कंसोलिडेशन. सो अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के बाद एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन फेज था. किसमें का? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर. और इफ़ यू हैव नॉट वॉच द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज वीडियो देन यू शुड गो एंड वॉच इट, दैट व्हाट इज़ देयर अंडर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन पार्ट, बिकॉज इट विल बी इंक्लूडेड इन होल ऑफ दिस स्लाइड.
सो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के अंदर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, फाइंडिंग फैक्ट्स। फाइंडिंग फैक्ट्स के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्कोप डिफाइन कर रहे हैं अपने, यहाँ पे हम स्कोप डिफाइन कर रहे हैं किसका, अपने प्रोजेक्ट का। तो फैक्ट्स के अंदर बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट है या जो भी सिस्टम हम डेवलप करना चाहते हैं उसकी स्कोप देखेंगे कि कितना वो प्रॉपर है और कितना आगे तक जा सकता है, क्या उसकी फिजिबिलिटी रहेगी, क्या नहीं रहेगी, और एक प्रॉपर जो हमारी प्रॉब्लम डेफिनेशन है उसको डिफाइन करते हैं। तो फाइंडिंग फैक्ट्स में हमने ये देखा कि हमारी प्रॉपर फिजिबिलिटी है या नहीं है उस प्रोजेक्ट की। देन रिक्वायरमेंट गैदरिंग में आकर के जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स की एक्सपेक्टेशन है हमें, वो हम सारी गैदर करते हैं डॉक्यूमेंट करने के लिए। हमने रिक्वायरमेंट गैदर करा तो उससे डॉक्यूमेंट भी करते जा रहे हैं हाथ के हाथ। उनको गैदर करने के बाद इवैल्यूएट करा मतलब उनके इफ़्स एंड बट्स देखे कि क्या जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बताई है वो अचीवेबल हैं या नहीं हैं। उन चीज़ों को देख करके इवैल्यूएट करा कि ओके दिस इज़ गुड रिक्वायरमेंट, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हर तरीके से इवैल्यूएट करके हमने एक लिस्टिंग कर दी अपनी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को। इवैल्यूएशन के बाद हमने क्या करा, प्रायोरिटाइज़ करा। इवैल्यूएट कर लिया कि सपोज़ हमने 100 to 500 रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर करी थी, जिसमें से हम 400 पे फिक्स हुए क्योंकि दीज 400 आर द रिक्वायरमेंट्स ऑन विच वी नीड टू वर्क ऑन। सो हम 400 पे अगर फिक्स हो गए, हमने 100 रिक्वायरमेंट्स को ये बोला कि नहीं ये रिक्वायर्ड नहीं थी और इसके हिसाब से सिस्टम नहीं चलेगा अगर हम इसको इस तरह माने तो हमने रिक्वायरमेंट गैदर करी। इवैल्यूएशन में आकर के हमने उसमें से 400 को ये माना कि इन पे हम वर्क करेंगे। फिर उन 400 में से प्रायोरिटाइजेशन करेंगे, मतलब उसमें से कौन सी हाई प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट्स है जिनको पहले डेवलप करना है, कौन सी लो प्रायोरिटी है जो बाद में भी डेवलप होंगी तो भी चलेगा। उस तरीके से हम प्रायोरिटाइज़ करेंगे किसको, अपने रिक्वायरमेंट्स को। सो प्रायोरिटाइजेशन पार्ट में रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के हम प्रायोरिटाइज़ करेंगे किसको, अपने रिक्वायरमेंट्स को एज़ पर दी यूज़र्स इफेक्ट। देन उन्हें कंसोलिडेट कर देंगे। प्रायोरिटाइज़ करने के बाद उसी तरीके से हम उनकी नंबरिंग करके और उन्हें कंसोलिडेट कर देंगे, मतलब डॉक्यूमेंट कर देंगे रिक्वायरमेंट्स को। जो भी हमने ऊपर से जितनी चीज़ें यहाँ पे गैदर करी, इवैल्यूएशंस का जो भी उनका आउटपुट था, गैदरिंग का जो भी आउटपुट था एंड प्रायोरिटाइजेशन का जो भी आउटपुट था, ये सारे आउटपुट को हम कंसोलिडेट कर देते हैं। मीन्स कंसोलिडेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि हमने कंबाइन करके एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ ऑल व्हाट दी टास्क इन्वॉल्व इन रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरीके के स्टेप्स को फॉलो करते हुए डिफरेंट टेक्निक्स हैं रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स जो कि फॉलो करेंगी इसको। वही बात होगी जैसे SDLC के अंदर फेजेस थे, लेकिन मॉडल्स उन्हीं फेजेस को फॉलो कर रहे थे, बट वे ऑफ फॉलोइंग इज़ डिफरेंट। तो सेम इज़ रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स हैं जो कि फॉलो करेंगी इसी तरीके के टास्क को, बट वे ऑफ following these tasks will be different. So let's see what are the different techniques. Requirement elicitation techniques हमने यहाँ पे mention करी है, interview, brainstorming, facilitated application, specification technique that is fast, qualify, function, deployment, joint application design. ये different techniques हैं related to requirement elicitation. In this we have just given the names. In next video we will see in detail the different techniques of requirement elicitation. Thank you.